हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRSS को स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू किसका है? होल नंबर का। होल नंबर विभाजकता के नियम। ठीक है, अगर आपने पहला अभी तक वीडियो नहीं देखा, बेसिक वीडियो नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सबसे पहले आप उसको देखें तब इस पर आना। ठीक है, अगर आप वो समझेंगे नहीं, बेसिक वीडियो पार्ट 1 2 वीडियो डाल दिए मैंने। ठीक है, सबसे पहले आप वो देखें फिर इस पर आना, क्योंकि जो इसमें मैंने कला दिखाई है, कला यहाँ कला कहने का मतलब है यहाँ कोई वो नाटक नहीं चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है वो चीज़ है जो आप अलग हटके बच्चों से कर सकते हैं। सारे बच्चे वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ये हो गया 11 सवाल। 10 सवाल मैंने पार्ट 1 में करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ देख लें। तो ये बोला संख्या 95 में से बड़ी संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पे मेरी बात सुने, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है, बात को पकड़ना सीखें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बनाने लग जाएंगे। यहाँ पे बनाने वो कैसे लग जाएंगे, देखो वो बनाने लग जाएंगे ऐसे, फिर इसमें भाग देंगे, तब वो बनाएंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं आपके? पर हमें ये वाला काम नहीं करना। हर बच्चा वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं, पर हमें ऐसा क्या करना है जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ समझना है कि बड़ी से बड़ा नंबर, तो बड़ा से बड़ा नंबर मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा नंबर आए तो मैंने बोला 17 से विभाजित होगा 7 से। एक बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट वीडियो में ये वाली बात बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मैं, 7 से। ठीक है, तो बड़े से बड़ा 17 पन्ना 19 पन्ने 95, एक तो ये हो गया और ये हो गया, इसके पाड़े में आ जाएगा। क्योंकि ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरी? आप अगर बात पकड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 37 ऑप्शन नंबर डी, जो करेक्ट हो गया। किया कुछ नहीं, आंसर मार्क कर दिया। पर ये कैसे मार्क कर दिया? कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी तो समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट बेसिक वीडियो और कॉन्सेप्ट वीडियो देखें और एक फर्स्ट पार्ट देखें, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप सीधे टपके जाते हैं तो फिर कहते समझ में नहीं आया। चलो अगला सवाल समझते हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क है, 14 पंक्तियां हैं, उसमें प्रत्येक पंक्ति में 420 कार है भाई। अब प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती हैं, तो कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें हो सकती हैं? बहुत सरल सवाल है। अगर इस सवाल को ये भी आ जाए कुछ रिसेंटली 1-2 साल बाद ही, पिछली बार ही एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, अब एक बताओ, एक पंक्ति में 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में भाई एक पहली पंक्ति है, इसमें कितनी है? 420 कारें हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 14 पंक्ति हैं, अब एक में 420 है, तो 420 से छूटा तो वैसे नहीं होगा, तो 30 कहाँ से हो जाएगा? अब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? 14 × 420 जीरो। जब मैंने एक बात बहुत अच्छी से बताई, जब जीरो आ जाए तो आंसर पहले जीरो छोड़ेगा। तो जीरो कौन सा छोड़ रहा है? ये छोड़ रहा है। अब ये तो नहीं छोड़ रहा कि 30 तो नहीं सकता, क्योंकि है ही एक पंक्ति में ही 420 कार है बेटा। ठीक है ना, एक 420 कार है, 420 से ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और ये तो वैसे ही नहीं हो सकते, जीरो ये आंसर हो गया। अब किसी को भरोसा नहीं होगा तो वो यहाँ से कर ले 42 × 14, तो क्या करें 58,880। मेरे को ये काम नहीं करना, पर आपको करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो बहुत पीछे हैं आप। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। अभी तक मैंने 13 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई है मैंने आपको। चल 13 की मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, जो रह जाएगी हमें मिलती जाएगी, मैं कराता जाऊँगा, परेशान मत रहिए आप। 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट के तीन में से घटाएं। अब घटाएं क्या? अब जो बड़ा नंबर होगा, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर घटाना है। स्मॉल नंबर घटाना है तो बिग नंबर क्या? देखो 880 890 है। देखो 890 में से अगर 5 6, अब 13 के पहाड़े में क्या आता है? अगर 5 रख के लेता हूँ, 13 पन्ना 65, तो सीधी सी बात है 5 आ रहा, 13 पन्ना 65, ऑप्शन नंबर सी। 5 रखने पर 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये देखने का तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो में बराबर बने रहेंगे, नहीं तो ये चीज़ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। और समझ रहा है कोई ना कोई समझ रहा है, तो वो आपसे आगे, तो इसलिए समझो बात को। ठीक है, चलिए अगला चालू करते हैं जल्दी से। चलिए गाइस, अगला सवाल समझते हैं। 14 15 16। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से नहीं समझेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। इस सवाल को क्या कह रहा है, यह 3 संख्याओं का गुणनफल 79 30, मतलब 79 का मतलब कितना हो गया? 8930 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। भाई 2 का 228 और तीसरी संख्या बतानी है, तो मैं यहाँ क्या करता? 7930 के 228। अब मेरे को देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन, पहला सारे ऑप्शनों का आंसर, सारे ऑप्शन अलग अलग अंक छोड़ रहे हैं, तो मैं एक सीधा काम पकड़ता हूँ। अगर मैं 200 मान लूँ इसे, तो अगर 200 मान लूँ तो बात समझो, तो 2 × 6,
तो 3 बार आने पर 6 होगा। अगर 2 दूनी 4 करता हूँ 400 हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। और 228 एक बार भाग दूंगा तो नहीं हो पाएगा, एक बार नहीं दूंगा। 2 3 6 3 बार, तो 3 आगे, 3 आगे। ओनली ऑप्शन नंबर डी में जो करेक्ट है। अब आप ये कहेंगे सर ये आपने बना दी। भाई मैंने नहीं बना दी, ये सारे आपके बुक के ही लिए गए क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने एक भी अंक ना छोड़ा है ना इसमें छुआ है कि आगे बढ़ा दिया कम कर दिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेफ रेट है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। योगफल, देखो ऐसे सवाल 100% आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 7.7 फिर 7.777 7.777 ऐसे आया था। इस तरीके को सवाल कैसे करते हैं देखो, मेरी बात सुनना। सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन में देखो 0 9 0 9 0 9 0 9, चारों में 0 9। तो एक बात क्लियर होगी, चारों में 0 9 है तो मैं क्या करूँगा, लास्ट के दोनों नहीं गिनने वाला, लास्ट के दोनों नहीं गिनने वाला। देखो ये होती है सही तरीके से आंसर कैसे मार्क करें। ठीक है ना, चलो तो लास्ट के 2 मैं नहीं गिनने वाला, लास्ट के 3 पे चलता हूँ। तो 3 पे 209 409 509 और 309। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 3 3 4, लास्ट के 3 ये तो 3 यही तो है। देखो लास्ट के 3 मेरे को इधर आ गया, 3 मिला, 4 4, फिर इसमें कुछ मिलना नहीं, 4 इसमें कुछ नहीं मिल रहा, 4, तो 4 और 1 इसमें होगा। तो एक तो इसका हासिल छोड़ेगा कि नहीं, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 509। ठीक है, बात तो पकड़ना सीख है, नहीं तो आप ऐसे करते रहना, बस ऐसे ऐसे बनाते रहना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और खुश हो जाना, खुश हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, देखो 4 बार 4 4। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कोई ना कोई हासिल छूटेगा कि नहीं बताओ। तो छूटेगा तो देखो 4 5 9 9 6 9 9 और 10 19 हो गया, 9। ठीक है, अब क्या हो, 5 4 9 1 10 हो गया। ठीक है, 1 बचा, 4 1 5, तो 509 आ गया। 500 बाहर है और ये 52 509 जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपसे कोई ना कोई आगे है। ठीक है, कोई ना कोई आगे है, तो आप कितना पीछे आप अनुमान लगा लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल को मैं कैसे कराता हूँ वो देखो। वैसे तो मैं 2 तरीके से कराता हूँ, बट एक तरीका बहुत बेस्ट है। 17 से भागफल, तो 17 से भागफल इंटू 23 प्लस 7 से शेषफल बच रहा, तो मैं क्या करता, देखो 7 दूनी 14, 7 3 21 21 और क्या 8 आया, 7 दूनी 14, लास्ट अंक पर 7 3 21 21 और 7 8, 21 और 7 28 होगा, 2 बचा, पकड़ के रखेंगे 2 बचा। तो पीछे 8 8 सब में आ रहा है, पीछे 8 8 सब में आ रहा है। सेकंड नंबर सारे अलग अलग आ रहे हैं, बस यही गेम चेंज हो जाएगा। 2 बचा, मैं क्या करता, अब देखो, अब यहाँ गुणा करने की बारी आ गई। तो ठीक है, अब मैं सीधा करता, 17 दूनी 34 340 होता, 17 दूनी 340, 17 3 51, तो यहाँ पर ये होता। तो कितना होगा, 1 9 और 3 391 391 और 7 कितना होगा, 398। देखो यहाँ बात पकड़ने की है, 398 ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऐसे चेक करें, बाकी सब चलो आगे देखते हैं। अगले सवाल समझते हैं, तब तक के लिए चले गाइस सवाल देखते हैं। देखो मैं सवाल ये वही लेके आया हूँ जो आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीटेशन मिले। क्यों रिपीटेशन मिले, क्योंकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखते हैं ना अच्छे से। इसमें देखो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, ऑप्शन की तरफ देखो। ऑप्शन क्या सारे देखो अलग अलग हैं नहीं, सारे ऑप्शन अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर मारना बहुत ही ईजी है अगर इस चीज़ को समझ गए तो। समझे नहीं तो पूरा निकालिए आप। तो समझे कैसे, देखो भाजक क्या है, 51 इंटू 16, शेषफल जो होता है बेटा वो जुड़ जाता है। तो क्या करता हूँ, देखो 6 और 7, देखो 6 कम 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13। तो 3 कहाँ दिख रहा है, देखो इसमें 3 दिख रहा है और इसमें 3 दिख रहा है। ठीक है वेरी गुड, पर इसमें नहीं दिख रहा अभी कुछ, बस अभी कांटे का मैच है। अब मैं क्या करूँगा, देखो बात सुनो। अगर मैं एक काम कर दूँ, क्या कर दूँ, देखो अगर 51, सीधी सी बात है यहाँ पर देखो, अगर 51 गुणा में 16 में करता, 50 का गुणा में 10 में करता, देखो अप्रॉक्सीमेशन लगाना सिखा रहा हूँ आपको। 50 गुणा 10 में करूँ तो 500 हो जाएगा। देखो बात पकड़े, 500 हो जाएगा। तो 500 से बड़ा नंबर आएगा, तो 500 से बड़ा नंबर ये तो नहीं है, 500 से बड़ा नंबर ये है। ठीक है, अब वेरीफाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर संतुष्टि ना मिले तो क्या करते हैं, बोला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 50 इंटू 10 करूँगा तो सीधी सी बात है 500 से बड़ा, तो 500 से बड़ा पीछे 3, 500 से बड़ा ये ऑप्शन है। बट अब मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे हो गया ये, तो मैं गुणा कर देता हूँ। देखो 16 कम 16, 1 बचा, 16 पंजे 80, 80 1 81। ठीक है, अब 81, अब मैं यहाँ जोड़ता हूँ 81 में क्या है, 27 जोड़ गए, कितने जोड़े 27, तो 7 4 13 और 3 1 4 843। देखो जो आंसर मेरा ये गया। ठीक है, अब बट इस काम से करने से कोई फायदा नहीं है। देखो हमें जल्दी से आंसर मार्क करना और जल्दी से लोगों से आगे निकलना है। तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक बात बताई थी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए 3 से विभाजित हो। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, 3 से। 3 से मैंने बोला अंकों का योग 3 से विभाजित मुझे, तो देखो 3 से चेक कर लेता हूँ। देखो बात सुनो, 3 तो है, देखो 3 ये भी कट जाएगा, समझे बात को।
देखो ये भी कट जाएगा, ठीक है। 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया 2। अब 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 3 से कट जाए। अब 2 में मैं क्या जोड़ूंगा बताओ, बस 2 में या फिर मैं 1 जोड़ लूँ 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 से 1 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। समझ में आई कि नहीं बात। अब आप कहेंगे सर इसमें 2 जोड़ लें, तो बिल्कुल सही बात है, चलो चेक। 4 जोड़ेंगे, मेरी बात सुनो, और 4 जोड़ेंगे जब 1 जोड़ रहे हैं, जब छोटा नंबर जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या 1 है जो कि 3 को डिवाइड कर देगी, ठीक है। 1 जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। देखो 9 वाला, देखो फिर दोबारा से आगे 9 वाले क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाए, 3 में क्या जोड़े, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 में क्या जोड़ेंगे 6 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट था, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल बचा है, तब उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो इस सवाल को करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा, बट हम ये देखना चाहेंगे टाइम कितना इसके लिए देना चाहिए, ठीक है। तो कराते तो सब लोग हैं, बट दिमाग कैसे काम करे बस वो काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3 और 5 से, तो 500 को मैं 3 से कर लेता हूँ। 3 से करूँगा तो कितना होगा, देखो 3 एकम 3, कितना बचा 20, 3 से 18, 3 से 18 166 हो गया। अब मैं करता हूँ फिर 500 को मैंने 500 दिया, तो 500 500 दूंगा 100, तो ये हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब 266 प्लस 100 कितना होगा 266, 166 प्लस 100 266। अब मेरी बात सुना, अब मेरा 15 से रह गया, कितना रह गया 15 से, तो 3 × 5 है ना, देखो 15, अब कितना आएगा देखो 15 3 45, 15 3 45, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। 33, अब 33 में से माइनस कर दूंगा, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, क्या बचा 3। देखो इस बात को ध्यान रखें कि जल्दबाजी में आंसर मार्क हो सकता। 3 कहाँ दिख रहा है मेरे को, 3 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही उड़ गए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में 3 गया तो 3, फिर 33 बचा। 33 मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में जो करेक्ट है, ठीक है। देखो इस पार्ट में मैंने आपको ये सिखाया है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, हमें कहाँ से क्वेश्चन कैसे मूव, कहाँ से कैसे उसे पकड़ना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया और सब्सक्राइबर अभी नहीं किया है चैनल, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस तैयारी करिए, ठीक है। अगर आप सही से काम करेंगे तो तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रही, अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ रही होंगी। वो पहले काम आप उस तरीके से करें, बट इस तरीके से काम करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।